हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 12 और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन एक्चुअली में लॉन्ग आता है, शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर उत्तराखंड बोर्ड के है तो आपकी क्वेश्चन में ये बुक एग्जाम में 4 मार्क्स से 6 मार्क्स तक पूछा जाता है। और अगर यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के, तो वहां पर ये आपके अकॉर्डिंग जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स में उसमें पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। ये तो क्या है, इसमें टॉपिक है हमारा कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, चित्र सहित समझाइए। कंडीशन ये है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को दिखाना है। अब अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको उदासीनता वक्र के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगा। तो मेन है उदासीनता वक्र क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। और अब उदासीनता वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन पर, अब उदासीनता वक्र क्या होता है पहले समझिए। उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जहां पर दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाया जाता है जहां पर उपभोक्ता किसी भी संयोग पर जो है ज्यादा वरीयता नहीं देता है, जबकि उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर जितने कीमत धन व्यय करता है उसकी कंपैरिजन में उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो ज्यादा होती है। तो हम ये दोनों पोजीशन को किस तरह एक साथ लेके आते हैं, मेन बात ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी उपभोक्ता का उदासीनता वक्र जितना ऊंचा और जितना ऊपर बनेगा, संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ज्यादा होगा। और प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि उसकी जो संतुष्टि होती है वो ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वो हमेशा अपना जो उदासीनता वक्र का ग्राफ होता है वो ऊपर की ओर बनाना चाहेगा। तो ऐसे में उदासीनता वक्र के द्वारा अगर उपभोक्ता के संतुलन को दिखाना है तो इसके लिए दो प्रमुख शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। कौन कौन सी शर्तें होती है। नंबर 1, पहला शर्त यह है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। मतलब यह है कि हमारे जो वस्तु का जो संयोग होता है, संयोगों का भी कोई भी एक संयोग या कोई भी एक स्तर, जो कीमत रेखा हमारी जो होती है कि हम अपनी आय को वस्तु की कीमत के आधार पर कितना खर्च कर सकते हैं, कीमत रेखा और उदासीनता वक्र जिस बिंदु पर आपस में बराबर हो जाएंगे वही बिंदु हमारा क्या संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि हम अपनी कीमत के अनुसार आय को वस्तु की कीमत के अनुसार खर्च करने के लिए तैयार है और उससे हमें दोनों वस्तु की कितनी कितनी मात्रा एक संतुलन वे में मिल रही है। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इनकी वस्तु की कीमत की उपयोगिता और दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों ही जब आपस में बराबर होगी तो उस स्तर पे हमें क्या बोलेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। इसको दर्शाने के लिए बेसिकली हम इस ग्राफ का यूज करते हैं। ये हमारी कीमत रेखा मान के चलते हैं, ये कीमत रेखा है। ठीक है ना। कीमत रेखा मतलब ये है हमारा पी वाई और ये हमारा पी एक्स है। और इस कीमत रेखा को अगर उदासीनता वक्र टच करे लाइक दिस, ठीक है ना, ये इस तरह, तो जिस बिंदु पर ये आपस में छुएगा इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उदासीनता वक्र का बिंदु, संतुलन का बिंदु बोलेंगे। कि यहां पर उदासीनता वक्र के छूने से और कीमत रेखा दोनों, ये जो है कीमत रेखा है और ये उदासीनता वक्र है। जिस बिंदु पर दोनों आपस में छुएगा उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वस्तु px और वस्तु py, इन दोनों की कीमत और इसकी जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS XY का होता, दोनों क्या होता है आपस में बराबर हो जाता है। दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यहाँ पर समान होगी। पहली तो कंडीशन यहाँ पर है। कंडीशन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, MRS इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। घटती हुई होनी चाहिए।
मेन बात है कि कीमत रेखा पर जब भी उदासीनता वक्र टच करे वो एक क्या और एमआरएस उस स्थिति पे कम होते ही होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। बढ़ता हुआ मतलब असंतुलन का स्तर होता है। अब बात ये होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर है क्या? सीमांत प्रतिस्थापन दर बहुत दर होती है जिस दर पर एक वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। तो एक वस्तु में त्याग की दर होती है, उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में एमआरएस बोलते हैं। और एमआरएस जितना कम होता होगा संतुलन का स्तर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको भी ग्राफ के रूप में शो करते हैं लाइक दिस। ये हमारा क्या है? कीमत रेखा है। ठीक है, ये कीमत रेखा है। कीमत रेखा पे अगर सीमांत अगर उपभोक्ता का जो वक्र होता है, कौन सा वक्र? उदासीनता वक्र, अगर इस तरह से बने, ठीक है, तो ये क्या है? यहां पर संतुलन की स्थिति में नहीं हो रहा है क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है, काट के ऊपर की ओर चला जा रहा है, ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए, तो ये संतुलन नहीं बनेगा। लेकिन जो वक्र कुछ इस तरह से बनेगा, अगर संतुलन उदासीनता वक्र कुछ इस तरह से बनता है तो ये जो है, ये जो के संतुलन का बिंदु नहीं हो, भले टच करता हुआ लेकिन काट रहा है, छूता हुआ नहीं जा रहा है। मतलब यहां पर कीमत रेखा में उदासीनता वक्र में एक संतुलन नहीं बन रहा है, लेकिन बिंदु ई पर यहां पर दोनों के बीच में संतुलन है। अर्थात यहां पर जो एमआरएस होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, वो क्या हो रही है? हमारी कम होती हुई है। यहां पर कम से कम दोनों के बीच में क्या होगा? अंतर होगा यहां पर। और बाकी स्तरों पे बहुत ज्यादा अंतर होता है। जहां पर अंतर सबसे कम होता है उसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पर उपभोक्ता क्या है? संतुलन की स्थिति में होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन लॉन्ग में होता है, तो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझा दिया विद ग्राफ। ग्राफ जितना ज्यादा बनाते हैं एग्जाम में उतना ही अच्छा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। इसके अलावा डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा। थैंक यू एवरीवन।